फ्लिपर ज़ीरो को रखो साइड में। तो आज हम कम बजट में बनाने वाले एक पोर्टेबल हैकिंग डिवाइस। तो वो हम कैसे बनाएंगे, उसके लिए कुछ हमें हार्डवेयर चाहिए होंगी। दो ही हार्डवेयर चाहिए, एक हार्डवेयर चाहिए होगा और एक एंटीना चाहिए होगा जिसकी मदद से हम बनाएंगे। तो हाय गाइस, तो मेरा नाम है हमजा अली शाह। तो पहले भी मैं वीडियोस वगैरह बना चुका हूँ, तो आपको मैंने बताया था कि हम इसी टॉपिक पे वीडियोस बनाएंगे। तो अभी हम बनाएंगे बिल्कुल ही कम बजट में, कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा पैसे लगाने की। तो कम बजट में ही हम वही डिवाइस बना के दिखा दूंगा। आपको बताता हूँ कि इस डिवाइस को बनाने के लिए हमें कौन कौन सी हार्डवेयर चाहिए होंगी। तो जो हार्डवेयर चाहिए होंगी वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। हमें ये दो चीज़ें चाहिए होंगी, एक है ESP32 और एक है एंटीना। एंटीना हमें क्यों चाहिए होगा? एंटीना हमें इसलिए चाहिए होगा कि लॉन्ग रेंज, मतलब कि 60-50 मीटर की रेंज में भी हमें अगर मॉनिटर करना है तो उसके लिए हमें ये एंटीना चाहिए होगा। जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और लाइक भी कर दो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि इसका मिसयूज़ बिल्कुल भी मत करना। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। तो चलो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। लैपटॉप की स्क्रीन पर तो सबसे पहले आपको ये इंटरफेस शो होगा, तो आपने नीचे कर लेना है। जैसे ही आप नीचे करेंगे तो इधर आपको शो होगा इंस्टॉल अपडेट एंड इंस्ट्रक्शन, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये वाला पेज आगे शो हो जाएगा। आपने और किसी चीज़ को नहीं छेड़ रहा है, नीचे करना है। जैसे ही आप नीचे करेंगे ये आपको बैनरीज शो होंगी, देख रहे हैं ESP32 मराउडर, फ्लिपर ज़ीरो मल्टी बोर्ड, वाईफाई डेव बोर्ड, मतलब ये सारी शो हो रही हैं। तो आपने इनमें से किसी को भी नहीं छेड़ना, आपने करना है। हमारे पास है ये वाला बोर्ड ESP32, तो हमने ये वाली 4 बैनरीज करनी है। तो सबसे पहले इसको डाउनलोड कर लेना है, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। इन चारों को आपने डाउनलोड करना है और किसी चीज़ को नहीं छेड़ना है आपने। उसके बाद इधर राइट क्लिक करके ओपन टैब कर लेना है, ओपन एंड न्यू टैब करेंगे आप तो आपको ऐसा शो होगा कनेक्ट का ऑप्शन। आपको कनेक्ट का ऑप्शन शो होगा। अभी आपने कनेक्ट नहीं करना है, मैं आपको बताता हूँ पहले क्या करना है। अभी आपने क्लिक नहीं करना है। तो सबसे पहले आपने ड्राइवर डाउनलोड करने हैं। ये इधर आपने डाउनलोड पे जाना है। डाउनलोड पे जाके ये विंडो के लिए और ये नीचे वाला मैक OS, तो जो आपके पास है उसके लिए ये इंस्टॉल कर ले। तो मैंने ये वाला डाउनलोड किया, मेरे पास विंडो है, तो आप भी अगर आपके पास विंडो है तो आप ये वाला डाउनलोड कर लें। उसके बाद इसको इंस्टॉल कैसे करना है तो वो भी आपको बताता हूँ। कैसे करना है वो बताता हूँ। आपने विंडो +X दबा देना है, उसके बाद डिवाइस मैनेजर में चला जाना है। हाँ, सबसे पहले आपको बता दूं कि आपका जो इधर बोर्ड लगा हुआ है, मतलब कि जो इधर आपकी हार्डवेयर लगी हुई है वो कनेक्ट होनी चाहिए कंप्यूटर के साथ। ये ESP32 जो है ये कनेक्ट होगी तब इधर शो होगा। तो आपने नीचे चले जाना है। इधर जैसे पोर्ट शो हो रही है, देख रहे हो, इधर आपको वार्निंग शो हो रही होगी। तो मुझे तो वार्निंग शो नहीं हो रही क्योंकि मैंने किए हुए। तो आपने इधर अपडेट ड्राइवर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अपडेट ड्राइवर पे क्लिक करेंगे आपने ब्राउज़र माई कंप्यूटर मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, तो मेरा सेलेक्ट हुआ है। तो जो भी आपने फोल्डर इंस्टॉल किया है वो वाला तो आपने इधर सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करके नेक्स्ट करेंगे तो आपका अपडेट हो जाएगा। तो मेरा पहले से ही अपडेट हुआ है। तो कनेक्ट का ऑप्शन इधर हमें आ रहा है। सबसे पहले हमने कनेक्ट पे क्लिक करना है और फिर हमें COM3 सेलेक्ट करना है। ये आपको शो हो रही है COM3 आपने सेलेक्ट कर लिया, देखिए ऊपर कनेक्टिंग हो रहा है। तो ये इंटरफेस आपके पास आ जाएगा। आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपने इरेज पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इरेज पे क्लिक करेंगे ये सारी फ्लैश हो जाएगी। हो गई है फ्लैश होने के बाद आपने सेलेक्ट करना है। जैसे सबसे पहले क्या सिलेक्ट करना, जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ आपने भी वही सिलेक्ट करना है। डाउनलोड तो आपने कर लिया है। ये कौन सी बैनरी है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो 4 की थी आपने डाउनलोड, यही सिलेक्ट करनी। ये पहले आपने डाउनलोड कर लिया है ना, अब आपको जहाँ पे डाउनलोड किए उधर ही शो होगी। तो आप इधर सबसे पहले सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे आपने जो डाउनलोड फोल्डर था उधर से ये सिलेक्ट करनी है। तो मैं जो सिलेक्ट कर रहा हूँ आपने पढ़ के वही सिलेक्ट करनी है, अगर गलत करेंगे तो वर्क नहीं करेगा। सबसे पहले ये करनी है। दूसरे नंबर पे ये करनी है। जो मैं कर रहा हूँ आपने सेम टू सेम वही करना है। जब ये सारे आपने सेलेक्ट कर लेने उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको प्रोग्राम का ऑप्शन आ रहा है तो आपने इस पर क्लिक कर देना है, फिर कंटिन्यू। ये जब आप कर लेंगे तो ये फ्लैश होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखो फ्लैश हो रहा है।
थोड़ी देर में ये फ्लैश हो जाएगा। 1 मिनट का टाइम लेता है या 30 सेकंड का टाइम लेता है, लेकिन फ्लैश हो जाएगा। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, अब ये आपका हो गया फ्लैश, तो आपने करना है इसको अनप्लग करना है। आप एक बार अनप्लग करेंगे, फिर आपने प्लग करना है। तो आपने प्लग कर लिया, तो आपको एक सीरियल सॉफ्टवेयर इसके लिए चाहिए होगा जिसका नाम पट्टी है। मेरे पास पहले से ही ये डाउनलोड है और इंस्टॉल भी है, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। इसको ओपन कर लिए। ओपन करने के बाद आपने सीरियल पे चला जाना। सीरियल पे चले गए। अब आपको कैसे पता चलेगा कि मेरी कौन सी है, पोर्ट कौन सी है, तो आपने सबसे पहले इधर आना है। जैसे ही आप कनेक्ट पे क्लिक करते हैं तो आपको आपकी पोर्ट शो हो जाती है। कॉम 3 मेरी पोर्ट है, तो आपकी भी मतलब जो भी पोर्ट होगी, ज़रूरी बात नहीं है कि जो मेरी पोर्ट है वो आपकी भी होगी, अलग भी हो सकती है। आपने ये जो स्पीड लिखी हुई है ये सेम लिखनी है जो मैं लिख रहा हूँ, और फिर ओपन पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप ओपन पे क्लिक करेंगे आपका स्टार्ट हो जाएगा। इधर हेल्प लिखता हूँ, हेल्प लिख के डायरेक्ट मैंने इंटर कर दी। तो आपने भी ऐसे ही करना है, डायरेक्ट लिख के जल्दी से लिख के। अगर जल्दी से नहीं लिखेंगे तो आपका वर्क नहीं करेगा। आपने डायरेक्ट हेल्प लिखना है और इंटर पे, फिर आपको ये इंटरफेस शो हो जाएगा। तो आप कहते हैं कि हमें किसी वाईफाई पे अटैक करना है, तो वो भी उसकी भी अलग कमांड है, तो मैं वो भी बताता हूँ आपको। पहले हम करने वाले नेटवर्क को स्कैन, किधर आसपास हमारे कौन से नेटवर्क चल रहे हैं। तो सबसे पहले हमने लिखना है स्कैन एपी। नीचे लिख के भी आ रहा होगा, मैं सबटाइटल में दे दूंगा। ये देखो मैंने स्कैन एपी जैसे ही क्लिक किया, सारे नेटवर्क को मॉनिटर करना स्टार्ट कर दिया इसने। जितने भी हमारे आसपास नेटवर्क हैं ये सारे स्कैन हो रहे हैं। देखो लिस्ट बन के आ रही है हमारे पास। ये देखो, तो इसको मैंने इधर स्टॉप करना है। मुझे अपने मतलब का मिल गया है वाईफाई जिस पे मैंने अटैक परफॉर्म करना है। तो मैं इधर स्टॉप स्कैन जैसे ही मैंने लिखा है डायरेक्ट ही रुक गया है। तो इसके बाद हमने इसकी लिस्ट निकालनी है। हमें पता कैसे चलेगा कि हमने किस वाईफाई पे अटैक करना है। जिस पे हमने अटैक करना है हम उसको लिस्ट निकालेंगे, उसमें से सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम उस पर डीऑथेंटिकेशन अटैक करेंगे। हमने इसकी अब लिस्ट निकालनी है। हम लिस्ट कैसे निकालेंगे, लिस्ट -A, ये नीचे लिख के भी आ रहा होगा। तो ये आप जैसे प्रेस करेंगे सारे जो हम स्कैन किए हैं उसकी लिस्ट। अब इसको मैंने सिलेक्ट कैसे करना है, तो हम सिलेक्ट करने के लिए मैं चाहता हूँ कि मैं 2 नंबर वाले को अटैक करता हूँ, ठीक है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे कमांड ये वाला देना पड़ेगा, select -A2। ये मैंने दे दिया है। तो आप नीचे देख सकते हैं कि हमारा एक सिलेक्ट हो गया है, 0 अनसिलेक्ट, 1 सिलेक्टेड। अब हमने इस पे कोई भी अटैक परफॉर्म करना है, आपको दिखाता हूँ। इस पे अटैक करना है तो सिलेक्ट तो हमने कर लिया है। अब हम कमांड डालेंगे कि इस पे अटैक कैसे परफॉर्म करें। तो उसके लिए हम करेंगे अटैक -T deauth। तो मैं आपको परफॉर्म करके दिखाता हूँ। ये चेक कर सकते हैं, जैसे ही मैंने ये कमांड लिखा तो डीऑथेंटिकेशन स्टार्ट हो गई है भाई। अब अगले बंदे का जो वाईफाई है वो जैम हो गया, ऑन ऑफ। पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था, डिस्कस किया था डीऑथ अटैक, मैंने करके भी दिखाया था। और हमारा टॉपिक भी यही था कि वाईफाई को जैम कैसे करना है, वाईफाई को हैक कैसे करना है। तो अगर आपने और अटैक चाहते हैं, आप कहते हैं कि हमें पासवर्ड निकालना है और अटैक करने हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। उसके लिए आपके पास इधर पड़े हुए हैं, ये देख रहे हो। सबसे पहले आपने इधर क्लिक करना है अटैक्स पे। जैसे ही आप अटैक्स पे क्लिक करेंगे आपके आगे सारी कमांड्स शो हो जाएंगी। मतलब कि मैंने कौन से अटैक्स के लिए ये मैंने करने हैं, बीकन अटैक, डीऑथ, प्रोब, जो भी आपने अटैक करना है उसके लिए क्लिक करेंगे और इधर कमांड आ जाएगी। आप उस अटैक को परफॉर्म कर सकते हैं। मैंने अटैक परफॉर्म करके दिखा दिए हैं। तो आपने कहा था, बहुत कहने के बाद आपके यार मैंने कर दिया वीडियो, क्योंकि मैं बहुत बिजी होता हूँ। पहले भी आपको मैंने बताया कि स्टूडेंट लाइफ बहुत मुश्किल है भाई, हर काम साथ करना पड़ता है। आप देखें यूनिवर्सिटी भी जाता हूँ, फिर इधर आके वीडियो बनाता हूँ, एडिट करता हूँ, थंबनेल बनाना होता है और भी बहुत काम। तो यार मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, तो इसका मिसयूज बिल्कुल भी मत करना। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले और लाइक कर ले और प्यारा सा कमेंट